कल दिल्ली के ताल कटोरा में कांग्रेस द्वारा रोजगार मेला लगाया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन महिला कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सीधा महिलाओं को रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता के एक पंख दिए हैं और जो एक कामयाब है। अगर सरकारें इसी तरह कामयाब ईमानदारी के साथ काम करेंगी तो मुझे लगता है ये जो हर महीने हमारी अपनी जरूरत 400 करोड़ पैड की है, हर महीने 400 करोड़ पैड की ये महिलाएं बना सकती हैं, वो सक्षम है, वो बना रही हैं। और ये 400 करोड़ अगर 10 पैड भी हो और 400 करोड़ आपको चाहिए तो कितने, आप 4000 करोड़ हो गया। 400 को 10 से मैं अगर गुना करूं तो 4000 करोड़ बनता है। सो आप देख रहे हैं हजारों करोड़ों का बिजनेस भी यहां पर बच्चियों को इस तरीके से। सो इसी से संबंधित मैं कहूंगी, अगर आपके कोई भी सवाल हो, पर हमारा ये मकसद था कि बिहार, गुजरात और इवन कि मैं आपको एक और सच्चाई बता रही हूं, ये देखिए, ये भी आया है अंडर स्कैनर, कट इन जीएसटी रेट ऑन सैनिटरी पैड, राइट। उसके बाद भी 20% सैनिटरी पैड यूसेज है इंडिया में। ये मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट्स हैं कि देश में 20% सैनिटरी पैड जो आधुनिक है, महंगे हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनों से, जो चीन से आई, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और मेक इन इंडिया की मशीनों को हमने लिया है। और आपने बड़े बड़े उद्योगपति जो चाइना की मशीनें लेकर आपको सब्सिडाइज रेट पर पैड दे रहे हैं और वो भी पैड बच्चियों तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार की बलियां चढ़ रहे हैं। सो ये मॉडल अपने आप में। और एक और आपने देखा, ये माई बहन मान योजना, हमने कहा है कि हम बिहार में अगर सरकार में आएंगे तो हर महिला को प्रति महीने 2500 रुपया देंगे। अब बात थी कि वो 2500 रुपया लेकर सरकार से उसको खर्च कर देगी, उसे जमा करेगी, रखेगी, या उसे इन्वेस्ट करेगी। प्रियदर्शिनी उड़ान ने उन बिहार की महिलाओं को, इवन आप देखेंगे तेलंगाना में, कर्नाटक में, हमारी जो सरकारें आर्थिक हर महीने लाभ दे रही हैं, हम उन महिलाओं को किस तरीके इन्वेस्ट करके, बिजनेस करके, काम और कमाई करके वो अपने आप को आर्थिक सशक्त करते हैं, इस पे ध्यान है। अब ये 2500 रुपया जब महिलाओं को मिलेगा तो इससे क्या लेंगी? कच्चा माल लेंगी। और 2500 जब कच्चे माल पर लगाएंगी, प्रोडक्ट बनेगा तो वो 2.5 का 5000 करेंगी और अगले महीने फिर सरकार का 2500 आएगा और उसका 5000 जमा होगा। और ये कामयाब मॉडल पिछले 3 महीने में हर सर्वे के बाद हमने किया है, जो देश के सामने एक सच्चाई। और स्कूलों की भी हालत मैं आपको बताऊंगी। ये आपका गुजरात का, हमारे पास 2019 और 20 के बाद आंकड़े ये सरकार जारी करने से डरती है। ये सरकार आंकड़े सच्चाई नहीं लाना चाहती क्योंकि ये बेनकाब होती है। 2019 और 20 के बाद हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि 29% किशोरियां जिनकी उम्र 14 से 17 थी उच्च माध्यमिक स्कूल में रही हैं। कितनी? 29% रह गई हैं। मैं इसको चलिए 30 मान लेती हूं। 30% बच्चियां स्कूल में रही, बाकी 70% बच्चियों ने, जिनकी उम्र 14 से 17 है, मात्र इस महामारी की वजह से, सुविधाएं ना होने की वजह से अपनी स्कूली शिक्षा को गुजरात में छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में 15 से 17 वर्ष की उम्र की 10% लड़कियों की उपस्थिति है। स्कूल में कितनी है? मात्र 10% बच्चियां पढ़ रही हैं और 90% की उपस्थिति नहीं है। यह आपको लगता है कि बहुत आम बात है? राष्ट्रीय रिपोर्ट, एनसीपीआरसी की रिपोर्ट हमारे पास अभी तक यही है। 15 और 18 वर्ष की लड़कियों में 39.4%, यानी कि मैं फिर इसको 40 मान लेती हूं, 40% स्कूली शिक्षा से बाहर हो चुकी हैं। ये नेशनल सर्वे है कि 100 में से 40 बच्चियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। आपको लगता है कि इस आधी आबादी के बिना इस देश का विकास आगे जा सकता है? गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी मात्र आपके ये भ्रष्टाचार, आपके खोखले विज्ञापन, प्रचार प्रसार की वजह से हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं गंभीर बीमारी का शिकार होकर जो है, मौत के आंकड़े भी देखेंगे तो कम नहीं है।
सो मैं आज एक बार फिर से कांग्रेस नेता, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी का तहे दिल से इसलिए धन्यवाद करते कि अगर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा ना की होती, उसमें नारी न्याय के नारे के तहत महिलाओं के नारी के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय पर बात ना की होती, तो शायद आज हम इस दिशा में बढ़ भी ना पा रहे होते। और जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, उस दिशा में हम महिलाओं की, बच्चियों की खासतौर से जिंदगियों में एक बड़ा बदलाव करके उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वच्छता के रूप में भी एक बड़ा बदलाव लाने के ईमानदारी से कामयाब प्रयास को होते हुए देख रहे हैं।